नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज के हम खास कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर, क्योंकि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार यानी कि आज लोकसभा में संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं का भी चुनाव कराना है, यानी कि इसके लागू होने से सारी चुनाव की व्यवस्था है पूरी एक जैसी हो जाएगी, यानी कि केंद्र की जो लोकसभा की है और राज्यों की जो विधानसभा की है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इसे कैबिनेट से मंजूरी दी थी और जब कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली तब इसका काफ़ी विरोध हुआ और जब आज लोकसभा में ये पेश हुआ है तब भी इसका विरोध देखा जा रहा है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों का एक साथ आयोजन देश में चुनावी प्रक्रिया को सरल व्यवस्थित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने तर्क दिया कि लगातार होने वाले चुनावों से न केवल आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ता है बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित होता है। कई लोगों की इसमें ड्यूटी लगाई जाती है। मसलन अगर टीचर की ड्यूटी लगाई जाएगी तो बच्चों की जो पढ़ाई व्यवस्था है वो भी प्रभावित होगी, एजुकेशन व्यवस्था है वो भी प्रभावित होगी। इस बिल का लक्ष्य क्या रखा गया है कि देखिए, संसाधनों की बचत। बार बार होने वाले चुनावों के कारण संसाधनों की कमी होती है, करोड़ों रुपए इसमें चले जाते हैं और आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो करोड़ों रुपये इस चुनाव में लगते ही हैं, संसाधन भी लगते हैं। इससे क्या होता है कि प्रशासनिक स्थिरता, पूरे देश में एक साथ चुनाव होने के साथ शासन और नीतिगत फैसलों में स्थिरता आएगी। जैसे कि अगर शासन स्तर पर कोई काम किए जाते हैं लेकिन चुनाव जब आते हैं तो वो सुव्यवस्थित नहीं हो पाते। सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर भी इसमें देखिए, जब भी चुनाव देश में होंगे तो कई मौक़ों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है, बल लगाया जाता है, चाहे पुलिस की बात करें या केंद्रीय बल की बात करें, तो इसमें भी बड़ा खर्च आता है। अब संविधान में प्रस्तावित संशोधन क्या है? इस विधेयक में संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि एक साथ चुनाव कराने का कानूनी ढंग से एक ढांचा तैयार किया जा सके। मसलन क्या होगा? अनुच्छेद 82A, इसके तहत लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के साथ चुनाव कराने का प्रावधान इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें अमेंडमेंट होगा और एक नया प्रावधान जोड़ेगा। दूसरा है अनुच्छेद 83 यानी कि 83, संसद के कार्यकाल को लेकर संशोधन किया जाएगा ताकि लोकसभा का कार्यकाल स्थिर और चुनावी तारीखें समान हो। तीसरा है इसमें अनुच्छेद 172 और 327, इन अनुच्छेदों में संशोधन के माध्यम से राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वित करने और चुनावी प्रक्रिया का नया नियम बनाने का अधिकार संसद को दिया जाएगा। फिलहाल ये संसद को अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन होगा तो निश्चित तौर पर संसद के पास में ये अधिकार होगा। अब इसमें विपक्ष का विरोध क्या है और जो विपक्ष विरोध कर रहा है उसका तर्क क्या है? विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक राज्यों के अधिकारों में दखलंदाजी करता है और संघीय ढांचे को कमजोर करता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, अभी हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो विकेंद्रीकृत है, यानी कि जो अधिकार है वो कुछ केंद्र सरकार के पास है और कुछ राज्य सरकार के पास है। तो विपक्ष का आरोप ये है कि जो अधिकार है वो केंद्रीकृत करना चाहती है। लेकिन सरकार ने तर्क क्या दिया? विधेयक पेश करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित में है। उन्होंने कहा कि यह कदम संसाधनों को बचाने और चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक है। चूंकि लंबे समय से इसकी चर्चा भी चल रही थी, उन्होंने विपक्ष से विधेयक पर सार्थक चर्चा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर चर्चा कर सकता है, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी। अब देखिए, पूर्व राष्ट्रपति की समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है वो रिपोर्ट क्या है, एक नजर हम उस पर भी डाल लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का यानी कि कमेटी का गठन किया गया था। समिति ने इस वर्ष मार्च में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार होगा। चूंकि इसमें कई देशों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अध्ययन किया गया, कई देशों में यह प्रक्रिया है वन नेशन वन इलेक्शन की, उसको भी पढ़ा गया, आकलन किया गया और सभी प्रक्रियाओं को पढ़ने के बाद सरकार ने इसमें आगे का कदम बढ़ाया। लेकिन राह क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। विधेयक
कि संसद से पारित होने के बाद यह राज्यों की विधानसभाओं से भी अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। संविधान संशोधन के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार साल 2034 से एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर जहां सरकार इसे आर्थिक और प्रशासनिक सुधार का अहम कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दे रहा है। इस मुद्दे पर संसद में व्यापक बहस होने की संभावना है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि यह विधेयक कितना समर्थन हासिल कर पाता है और इसके लागू होने से देश की चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कितना परिवर्तन आता है, उसमें कितना बदलाव आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। मसलन फिलहाल तो अभी लोकसभा में पेश किया गया है, इस पर वोटिंग भी हुई है। वोटिंग के बाद में 200 से अधिक इस पर इसके पक्ष में वोट पड़े हैं। अब देखना होगा कि क्या इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जब कैबिनेट में इस पर चर्चा हो रही थी और कैबिनेट से जब इसे पास किया गया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते थे कि क्यों ना इस विधेयक को हम संसद की संयुक्त समिति को भेज दें, वो आकलन करें, वो इस पर पूरा मतगणना करें, उसके बाद में हम इसे सदन में पेश करें। अब चूंकि इसको सदन में पेश किया गया है तो लोकसभा से फिलहाल इस पर वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद में अब ये राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में भी शायद वोटिंग हो या आगे की जो राह है वो जेपीसी की भी हो सकती है। अगर जेपीसी के पास में से नहीं भेजा जाएगा तो सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जब इस पर साइन कर देंगे, सहमति दे देंगे, तो ये विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा। लेकिन अब इसमें आगे की राह यह होगी कि सरकार इसे लागू कब करेगी, 2029 के लोकसभा चुनाव में या 34 के लोकसभा चुनाव में, यह सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार इसे कब जमीनी स्तर पर उतारेगी। फिलहाल इसकी अड़चन तो लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी है। इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी और विपक्ष अपना तर्क देगा। दोनों के तर्कों में कितने जो तर्क निकलते हैं वो कितने तर्क संगत होंगे, ये देखने वाली बात होगी। मसलन फिलहाल तो लोकसभा में इसे पेश किया गया है और अब देखना होगा कि सरकार इसके लिए कितना समर्थन जुटा पाती है। फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।